ये दर्शकों ऐसा कुछ दृश्य है कामदगिरी पर्वत का। और ये ऋषियों की तपोस्थली रही है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, आज भी देखे हमारे ऋषि मुनि यहीं रहकर तप और साधना करते हैं। और हम महाराज जी हमको मिले हैं जो पूर्व में श्रृंगवेरपुर, जहाँ प्रयागराज के पास के रहने वाले हैं महाराज जी। और अभी 11 वर्ष से चित्रकूट कामदगिरी में तपस्या करते हैं। दर्शकों यह देखिए महाराज जी बैठे हुए हैं। तो दर्शकों देखिए हम कामदगिरी पर्वत के छोर में जा रहे हैं दर्शकों आज, यह देखिए। और यहीं पर हम पेड़ भी लगाएंगे दर्शकों जब से बारिश शुरू हो जाएगी। बहन जी जो हरियाणा रहती हैं उन्होंने बोला हुआ है, क्योंकि पूरे पर्वत में बट और पीपल के वृक्ष नहीं है दर्शकों, और किनारे किनारे तो बिल्कुल भी नहीं है दर्शकों। जहाँ होना चाहिए पहाड़ के चारों तरफ 5 किलोमीटर की। देखिए दर्शकों ऐसा कुछ दृश्य है। और मैं फिर से बता दूं, ये सतयुग से ऋषियों की तपोस्थली रही है। दर्शकों कामदगिरी पर्वत के दर्शन करिए, क्योंकि यहाँ कोई ही कामदगिरी पर्वत आता नहीं है। और यह वही पर्वत है जहाँ प्रभु श्री राम त्रेता युग में वनवास काल के दौरान दिन के समय दरबार लगाते थे, ऐसा उल्लेख है रामचरितमानस में। और रात्रि के समय रामसैया। देखिए दर्शकों महाराज जी के साथ हम और पहाड़ की ऊंचाई में चढ़ रहे हैं कामदगिरी पर्वत पर। दर्शकों यह देखिए ऐसा कुछ दृश्य है। और लेकिन परिक्रमा मार्ग के चारों तरफ एक भी नज़दीक में कोई पेड़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पहले कटान भी बहुत होता था। और पीपल और बट के तो मुश्किल से 2-4 ही वृक्ष होंगे गिने चुने, क्योंकि मुझे तो नहीं नज़र आए पूरे 5 किलोमीटर में। दर्शकों देखो ये संसार में जो प्राणी है, मनुष्य जो, इसको आपने से अपनी सुरक्षा से किसी का भला करना चाहिए, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। हर प्राणी को भजन भाव करना चाहिए, किसी को सताना नहीं चाहिए। यही कल्याण का रास्ता है। और हर मनुष्य को भक्ति में लीन होना चाहिए, यही कल्याण का रास्ता है। देखो ये तो वैराग्य भगवान को, ये अब चौथे पन्मा है, हमारी 55 साल की उम्र है। अब इससे अब हर प्राणी को भगवान में लीन होना चाहिए, हर प्राणी को भक्ति करना चाहिए भगवान को। इसी से और तो ये सब धन दौलत यहीं पड़ा रहेगा और ये कोई नहीं साथ जाएगा, ये इतना भक्ति ही साथ जाएगी। हमको 40 साल के बाद होने लगा, 40 साल के बाद हम निकल लिए घर से। तो आप पूर्व में गृहस्थ थे? पूर्व में गृहस्थ थे। माया का ये वो है, माया तो बहुत प्रेरणा करती है। माया से देखो, माया तो भगवान की अर्धांगिनी है, माया के बिना कुछ नहीं चलता। माया तो हर प्राणी को सताती रहती है। ये माया की भी छुटकारा नहीं मिलता। माया उतनी चाहिए कि जितने में जीवन यापन हो जाए। अधिक माया से क्या फ़ायदा, अधिक माया से कोई लेना देना नहीं। माया साथ में नहीं जाती, माया यहीं पड़ी रहती है, भक्ति ही साथ में जाती है। और हमको दिक्कत कुछ नहीं हुई। हम गृहस्थ में रहे, गृहस्थ जीवन में रहे। गृहस्थ से के बाद हमको ये लगा कि अब क्या होगा, यहाँ कुछ नहीं है, ये माया का जंजाल है, माया साथ में नहीं जाएगी, ऐसा हमको लगा। तो हम यहाँ से चले गए। हम गए प्रयागराज से श्रृंगवेरपुर गए। श्रृंगवेरपुर गुरुदक्षिणा लिए। वहीं कमलदास महाराज हमारे गुरु हैं,
सिंगबेरपुर। फिर वहाँ से हम 2 साल 3 साल सिंगबेरपुर में रहे, 3 साल। इसके बाद हमको यहाँ 2-4 साल और दूसरी जगह वृंदावन रहे। इसके बाद यहाँ चित्रकूट में हैं। हमको पूरे 11 साल वर्ष हो गए। भक्ति में जो आनंद है वो और किसी चीज़ में नहीं। वर्तमान समय है शाम के 5 बजे। जीवन में मनुष्य तो सब हर करे चाहे नहीं तो सब जानता तो सब कुछ कि भक्ति में फ़ायदा है कि ये धन में फ़ायदा है, वो तो सब प्राणी जानता है, तो करता नहीं है, माया के चक्कर में घूमता रहता है। तो महाराज जी आपने तपस्या के लिए चित्रकूट ही क्यों चुना? अब ये तपोस्थल है, यहाँ भगवान रामचंद्र जी 11 वर्ष 6 महीने यहाँ तपस्या किए हैं। यहाँ से फिर अनसुईया जी के सर्वभंग मुनि सुतीक्षम आश्रम, यहाँ से घूमते घूमते सगरी आश्रम वहाँ गए, संतों का को दर्शन दिया, उनका कल्याण हुआ। इसके बाद राक्षसों का वध किया, इसी के लिए उन्हें अवतारे लिए थे। फिर बदलाव कलयुग जो है पे आदमी आज भी तपस्या करते हैं, दान भी करते हैं, दानी भी आते हैं। यहाँ चित्रकूट है, एक से एक दानी आता है। अभी संत हैं यहाँ, टाठी घाट है, अच्छे अच्छे गुफाएं हैं, गुफाओं में संत यहाँ तपस्या कर रहे हैं। कलयुग तो है पे फिर भी अभी काफ़ी स्तर से भी तपस्या होती है, तपस्या भी कम नहीं है। धीरे धीरे स्थाएँ तो आदमी की पहले के पुराने स्तर से तभी तो कम होती जाएंगे। कलयुग है, कलयुग का प्रभाव तो कुछ न कुछ बदलेगा। हर युगों का है, जैसा युग होगा वहीं ताकि उसकी भावना होगी। तो कलयुग में केवल और कुछ ना करे, केवल भगवान का, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। कलयुग में केवल भगवान का नाम ले, बस उसी में प्राणी का कल्याण हो जाता है। कुछ तपस्या न करे, कुछ ना करे, केवल भगवान का 2 शब्द राम नाम के अक्षर 2 ही शब्द में कल्याण हो जाएगा। कोई यज्ञ करने की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसा संत महापुरुष रामायण भागवत बता रही गीता। नहीं, कलयुग है, कलयुग में केवल भगवान का कलयुग केवल नाम आधारा। तुलसीदास जी लिख गए हैं रामचरितमानस में। वो तो फिर श्रद्धा है, कितनी किसकी भक्ति है, कितनी धन है, अपना दान करता है। दान तो है, वो तो जितना दान करेगा तो वो तो इकट्ठे होगा, वो तो नहीं जाएगा कहीं। तो कुछ ना हो, कलयुग में केवल नाम का आधार, केवल नाम से भवसागर से तर जाता है प्राणी। भवसागर क्या है महाराज जी? भवसागर यही है, भवसागर है जो भवसागर में हम भवसागरे में पड़े हैं, भवसागरे है। इतना प्राणी है, सब ये कह रहा है भवसागरे है। भवसागर कहीं दूसरी जगह नहीं है। जैसा करोगे, कलयुग है, जैसा करोगे वैसा भोगना पड़ेगा। यही भोगता है मनुष्य प्राणी। कहीं कुछ बना थोड़ा हो, कहीं कुछ। हाँ देखो, आश्रमों में है तो आश्रम में नहीं रुकते, संत ईर्ष्या करते हैं। तमाम हर तरह के तो संत हो जाते हैं। संत कई मेर के होते हैं। कोई बदमाशों हो जाता है, कोई तपस्या करता है। हर मेर के तो संत आते हैं। नहीं पटरी खाती, हम अपना भजन करना है, हम अपना एक ले लिए हैं, कमरा लिए हैं, अपना वहीं किराया देते हैं, अपना भजन करते हैं, बनाते खाते हैं। महाराज जी किराया कहाँ से देते हैं? अब किराया प्रभु सब ये पर्वत वाले कहीं में कहीं कोई अतिथि आ जाता है, वही देता है, उसी में अपना किराया दे देते हैं और अपना भोजन व्यवस्था कर लेते हैं। तो भोजन कहीं से मिलता है आपको? भोजन कहीं से नहीं मिलता, हम कहीं से नहीं लेते। बस यही कोई परिक्रमा मार्ग में कोई जहाँ मिल गया, कोई दे दिया 150, 100, 200 रुपये, उसी में अपना लेके अपना बस जीवन को गुजारा करते हैं।
आप तो चाहें तो यहाँ बहुत कुटिया बनी है, किसी कुटिया में रह सकते हैं। हाँ, कुटिया में रह सकते हैं, पर अपना हम स्वतंत्र अपना भजन करते हैं। अपना सर हर संत भजनों का नहीं करता, तमाम ठगहाई करता। हम ठगहाई से हम दूर रहते हैं, तो अपना एकांत अपना भजन किया, परिक्रमा लगाया, बनाया, खाया, बस कोई ज़्यादा ठगहाई से कोई मतलब नहीं। यज्ञ यज्ञ अनुष्ठान है। यज्ञ अनुष्ठान करते हैं। यज्ञ पहले भी ऋषि मुनि करते थे, साधु संत जब यज्ञ अनुष्ठान करते थे तब रामचंद्र जी उन्हीं के लिए तो भगवान अवतार लिए हैं। यज्ञ नहीं करते देते थे, राक्षस लोग बाधा डालते थे, तब भगवान को प्रभु को अवतार लेना पड़ा। महाराज जी, राक्षस जैसे आप बता रहे हैं, राक्षस तो अभी भी हैं। राक्षस तो हर युग में है, रहते हैं राक्षस तो। कहीं आज कलयुग है, कलयुग में तो ज़्यादा हैं। सतयुगों में रहे हैं, सब हर युग में रहे, त्रेता में रहे, द्वापर में रहे, इसी से भगवान अवतार लेते हैं। कलयुग में भी अवतार लेंगे, भाई अभी तो कलयुग प्रथम चरण है। कहे मानस बता रही, भागवत गीता बता रहे हैं कि अवतार होगा, भाई कलंकी अवतार है, बहुत दिन है, अभी तो कलयुग प्रथम चरण है। इस सतयुग में तो बता रहे हैं कि ऋषियों को मार के पहाड़ बना देते थे हड्डियों का। हाँ, तो आज तो ऋषि सुरक्षित हैं कलयुग में। कलयुग में हाँ, ऋषि सुरक्षित है नहीं, फिर भी आप एक से एक वही मान लो कि तमाम संत महात्मा हैं, संत हैं, आपस में लड़के मरते हैं, तमाम संत मारे गए। तमाम संत जो जैसा करता है, कोई जेल में पड़ा है। भक्ति तो सबसे अच्छा मार्ग है। भक्ति तो करनी चाहिए। भक्ति करने के लिए हर प्राणी भक्ति करना चाहिए। भक्ति ही में तो भगवान भक्ति किए, हर देवता भक्ति किए, शंकर जी सब तो भक्ति किए हैं। कोनो प्राणी की बात नहीं, कोई जितना देवता हैं सब कोई है, सबको भक्ति किया है। अब भक्ति ही से कल्याण है, भक्ति ही साथ में जाती है। उसी में अच्छा करोगे तो अच्छी भक्ति करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, और बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। एक आधा धर्म है पिता की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना। तो कलयुग है, माता पिता की सेवा बेटा बहुत कम करते हैं। ये तो कलयुग का प्रभाव है, बहुत कम करते हैं। पर जो कोई नहीं किया भाई, अब हम भी मान लें कि बेटे हैं, माँ बाप बने, तो हम भी नहीं किया तो हम जो नहीं करेंगे तो हम पाएंगे नहीं। ऐसे ये कलयुग का प्रभाव, जो किया नहीं तो कहाँ पाएंगे। हम नहीं किए तो हमारे भी नहीं करेंगे। बस इसी तरह से चलता आया है कलयुग में। अब करते अब तो और पहले कुछ करते थे लोग, अब और धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, नहीं करते। यही कलयुग के लक्षण। हमारा पत्नी का कर्तव्य तो, पत्नी अर्धांगिनी है, पत्नी का कर्तव्य तो उसको हर पूरा सब कुछ, उसका तीर्थ स्थल सब पूरा पति है। पति के अलावा उसको कुछ नहीं। उस तीर्थ यात्रा उसको एक तो घूमने के लिए घूमता है आदमी, और नहीं पति तीर्थ है उसका। कि भाई पत्नी को अपने पति के अलावा जो पति कहे, चाहे वो लंगड़ा हो, चाहे लूला हो, चाहे जो कोई हो, जिसके साथ है उसका साथ भावरे पड़ चुकी हैं, उसी के साथ उसको जीवन को यापन करना चाहिए। इस नहीं कि आज इधर वो पति सही नहीं है तो इधर उधर, तो उसमें बहुत उसका बाद में उसको भोगना पड़ता है। पति को तो धर्म अपने पति को अपने कर्म करना चाहिए, तो पति ही अपना कर्म नहीं करता है। पति ही अपना शादी कर लिया, शादी करके घर में छाड़ा। पति को अपना धर्म की किसी दूसरी स्त्री के, नारी के यहाँ न जाना चाहिए। पति को भी, पति भी आज कलयुग है, कलयुग का प्रभाव है, क्योंकि पति उसी तरह करते हैं, तो पत्नी भी वही तरह है। वो तो कलयुग है। महाराज जी, आपको अपने घर की याद नहीं आती? घर की याद क्या है? घर में क्या है? घर क्या है? घर तो सगले जहाँ रहे वहाँ प्रभु, जहाँ में यही घर है। घर तो ये आदमी रहता है अपने घर की याद के, जन्मभूमि है, जन्मभूमि की याद आती है आदमी को। क्या करना है, यादें करके भगवान को, प्रभु को याद करो, जहाँ कल्याण है। घर की याद में क्या हो? घर को याद में तो कुछ नहीं।
दुनिया बेकार है। दुनिया बेकार है। प्रभु के का नाम ले, उसी में भवसागर से पार है। नैया नहीं क्या है, घर में थोड़ा पार होगी। तो महाराज जी सब साधु हो जाएंगे तो ये सृष्टि भाई देखो वो तो साधु नहीं होंगे, पर कर्तव्य अपना। गृहस्थ सबसे बड़ा जीवन है, गृहस्थ आश्रम तो सबसे बड़ा है। पर गृहस्थ में वही बड़ा है कि अपना करना चाहिए, अपना किसी को प्रसन्नता अपना करना चाहिए, अपना खाना चाहिए, अपना कमाना चाहिए। वही गृहस्थ सबसे बड़ा आश्रम है। किसी की चोरी न करना चाहिए, किसी की भलाई चाहे कर दे, साधु संत की सेवा करना चाहिए, माता पिता की सेवा करना चाहिए। इसी से गृहस्थ सबसे बड़ा अपना कमाना है, अपना खाना है। विरक्त में तो हम हैं, संत हैं तो संत हम भजन नहीं करेंगे तो हम बिना भजन के हमारा आधा तो फल तुम हमको भोजन कराओगे तो आधा तो तुम ले जाओगे, हमारा तो न्यात के बचेगा। तुम गृहस्थ में है, जो गृहस्थ जीवन है तो गृहस्थ जीवन में पूरा का पूरा मिलता है। कहते हैं महाराज जी अभी भी यहाँ भगवान आते हैं। भगवान तो पर्वत में जो भगवान तो हर पेड़ में पत्थर में मान, जहाँ मानो वहीं भगवान है। मन से मानो वहीं भगवान है, नहीं मानोगे तो कहीं नहीं। हमने संतों के मुंह से सुना हाँ है। तो संतों के, तो ये पर्वत में आज भी बता रहे हैं, पुराण बता रहा है कि यहाँ भगवान कामदगिरि भे राम प्रसादा, ये राम के रूप में है कामदनाथ। ये स्वयं राम भगवान हैं। इसी के इसी परिक्रमा लगाता है आदमी, भगवान रूप है। तुलसीदास जी भी इसी लालसा से आए थे कि यहाँ भगवान के हमें दर्शन होंगे। हाँ तो उनको दर्शन वहाँ भय हैं। वहाँ ब्रह्म बाबा के यहाँ चंदन घिसा, चंदन घिस के बाद राम फिर यहाँ से जब उनका चंदन उनका चंदन घिस के रख दिए तो भगवान निकले रास्ता से तो लगा लिए, लगा के चले गए राम घाट में। वहाँ फिर तोतामुखी हनुमान जी वहाँ बताए कि ये जो हाल का चंदन लगाए हुए ही प्रभु हैं। तब तुलसीदास जी ने भगवान को हाल का चंदन प्रभु लगाए थे, तब उनको प्रणाम किया, दर्शन किया। बस वो तो प्रभु हैं, वो तो पल भरे में गायब हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। उनको तो जन्म थोड़ा लेना है, वो तो हर जगह हैं। कहीं कहीं जन्म लिए हो भगवान। 24 अवतार हुए हैं भगवान की, कहीं नहीं बता रही भागवत गीता, कहीं नहीं बता रही कि भगवान प्रकट भय हैं। बहुत लोग तो कहते हैं कि माता कौशल्या प्रकट भय हैं। सब प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, प्रकट हुए हैं, हर जगह प्रकट हुए हैं। फल के रूप से हैं। फल यज्ञ हुआ, यज्ञ में फल प्राप्त किए, फल प्राप्त करके उसके फल को खाएं सब तीनों माताएं बांट के, उसी से प्रकट हुए। तो ईश्वर का जन्म गर्भ से नहीं हुआ, जन्म गर्भ से नहीं हुआ, प्रकट हुए हैं सब। तो महाराज जी जैसे हम देखते हैं जैसे मंदिर में कि भगवान का स्वरूप ऐसा होगा, भगवान का स्वरूप वैसा होगा, उसी को मानकर हम पूछते हैं। हाँ। तो क्या जैसी हमने मूर्तियां बना के रखी हैं भगवान का स्वरूप वैसा? हाँ वैसे अब तो वैसे तो देखो हम भी कलयुग के हैं प्राणी, सतयुग त्रेता के तो है नहीं। न काकभूषण जी को याद रहता था, अपने युग के याद रहता था, उनको वरदान था कि हम उनको याद था कि हम फला युग में ये रहे, फला युग में। अब हम कलयुग प्राणी हैं, हमको तुरंत भूल जाता। कलयुग प्राणी को ये याद नहीं रहता, वो अपने युग का नहीं याद रहता कि हम क्या रहें क्या नहीं रहें, क्या है। तो महाराज जी, क्या आपको अभी तक आप 11 वर्ष तो आप भी यहाँ चित्रकूट में बिता दिए, आपको परमात्मा के साक्षात्कार हुआ? नहीं, अब देखो प्रभु के यहाँ मन लगता है, कोई मतलब नहीं। परिक्रमा लगाए, 2 ठे 3 ठे परिक्रमा लगाए, अपना भोजन बनाए, अपना प्रसाद बनाए, किए। अभी बस यहीं घूमे हुए। भगवान तो देखो कलयुग है, कलयुग में भगवान बहुत बल है। एक युग में नहीं, एक कम से कम 7 युगों तक, 7 जन्मों तक लेना पड़ता है। जब अवतार लेगा ऋषि मुनि, बहुत तपस्या करेगा, तब प्रभु के दर्शन होंगे। नहीं ऐसे दर्शन तो साधारण नहीं कलयुग कि तुरंत दर्शन हो जाए, कि हम वन में बैठ गए तो हम दर्शन हो जाए।
फिर पहले भी देखो ऋषि मुनि के बैठे बैठे जटाओं भूमि में रख जाती थी, कांसा फूट जाता था। तो अब तो वो प्राणी कलयुगी प्राणी के इतनी वह नहीं है, क्षमता ही नहीं है। महाराज जी बहुत साधु संत तो कहते हैं कि हमको दर्शन हर रोज होता है। कहते हैं तो कह देते हैं, हमको तो 11 वर्ष हो गए, हमको नहीं प्रभु के दर्शन हुए। अब इसी को मान लेते हैं कि हम ये पर्वत में जो फोटो देखते हैं, मंदिरों में देखते हैं, जब बनी वो पहले की प्राचीन मूर्तियां हैं, उन्हीं को मन में ठान लिए कि ऐसे प्रभु रहें, उन्हीं को याद आती है कि ऐसे प्रभु हैं। और आपको साक्षात्कार डायरेक्ट नहीं हुआ? डायरेक्ट हम कहे झूठ कैसे बोलें कि हमको कलयुग में हमको साक्षात हमको प्रभु के दर्शन हो गए। ऐसा नहीं, हम झूठ नहीं बोलते। संत को झूठ बोलना ही नहीं चाहिए। हमको पैसा कमाना हो तो झूठ बोलें कि हम ये हैं, हम नहीं बोलते झूठ। झूठ के बराबर पाप नहीं है, सच के बराबर सच्चाई नहीं। सच बोलना चाहिए। फिर महाराज जी दूसरे संत फिर कैसे कह देते हो झूठ बोलते हैं? इसका मतलब ऐसे मैं झूठ बोल देते हैं भाई, बोल ही देते हैं झूठ संत लोग। हमको नहीं हुआ, हमको नहीं प्रभु के डायरेक्ट दर्शन हुए, तो हम कैसे बोल दें? हम नहीं झूठ। आखिर ऐसंगवेरपुर में तो भगवान एक ही रात रहे हैं, तो हम वहाँ 3 साल रहे। इसके बाद यहाँ तो 11 वर्ष बिताए हैं, तपस्या की। तो आप 11 वर्ष तो आप तो अब तो हमको भाई, हमको तो ज़्यादा करना चाहिए पे भाई। कुछ दिन तो उनकी तो क्षमता नहीं कर पाएंगे, प्रभु हैं, उनकी क्षमता कहाँ कर पाएंगे? प्राणी कहाँ कर पाएगा उनकी क्षमता? अगला जीवन महाराज जी यहीं बिताना चाहेंगे? अब देखो जीवन तो अब ये तो है कि प्रभु के यहीं अंत हो जाए, यहीं प्राणांत हो जाए, बस यही न जाना पाए। कि हम तो चाहते हैं, हर प्राणी चाहता है। यहाँ तो आठी घाट है, आठी घाट में अच्छे संत हैं, अच्छी कुटिया बनाए पड़े हैं, भजन करते। नर्क में क्या प्राणी को क्या भोगना पड़ता है? नर्क यही है, नर्क कहीं बना नहीं है। नर्क यही है कि जो अच्छा करेगा, भाई किसी को कुछ हो गया, यहीं दंड मिल गया, तमाम ऐसे लंगड़े लोड़े, हाथ कट गया, पैर कट गया, तमाम है कि कीड़े तक पड़ जाते हैं, वो हो जाता है। यही नर्क है, नर्क कहीं बना नहीं है। ये तो भागवत गीता बता रही कि नर्क कहीं बना नहीं है। अभी हम तो भी तुमसे बता दिया कि कलयुग प्राणी हैं, ये तो हमें होश नहीं है, हम जानते कि देखें कि कहाँ पे नर्क यहीं है। अच्छा करोगे, अच्छा वैभव बन जाता है, फिर वही को उसी व्यक्ति अच्छा उसका गिर जाता है, अच्छे कर्म भोगना पड़ता है, वही नरक है। और नरक से अच्छे भाई बुरे जब दिन अच्छे बिगड़ जाते हैं, तमाम आदमी कोढ़ी तुम देखो कि उनको काया उनके इसके बाद उनके जब दिन उनके बहुरे तो अच्छे दिन जब आ जाते हैं तो उनके भगवान हो जाता है, तहाँ उनको अच्छे दिन आ गए, तहाँ उनके फिर की अच्छे इनको आदमी जो आदमी को देखते में आदमी घृण लगती है कि इससे हटे, उसी के पैर पड़ता है, उसी के लगे ठाड़ होता है। जो इसे कर्म कर रहे हैं तो कर्म का भोग है, भोगना पड़ेगा भाई। अच्छे कर्म करेंगे भाई, जो कुछ बचा भाई, कोई है कि नहीं भोग पाए भाई, अच्छे बुरे कर्म किए और शरीर त्याग दिए, बचा रह गया, कुछ रह गया तो अगले जन्म भोगना पड़ेगा। अच्छा हाँ भाई, जब पैदा होते हैं तमाम अंधे पैदा हो जाते हैं, लूले पैदा हो जाते हैं, तो क्या पेटे के अंदर से पेटे से पैदा हो जाते हैं, तो अगले ही जन्म का उनका भोगमान है। तब तुम प्राणी ये जन्म फिर भोगते हैं, ये जन्म करेंगे तो फिर भोगेंगे, अच्छा करेंगे तो उद्धार हो जाएंगे। हमको तो लगता है महाराज जी के तो फिर वो अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। कर्मों को फल तो है ही है, कर्मों को फल तो भोगते हैं। अच्छे करोगे तो अच्छा कर्म मिलेगा, अगर ये इस जन्म तो अगले जन्म भी मिलेगा। अच्छे जो करते हैं, जो सेवा करते हैं, गौ सेवा करते हैं, ब्राह्मण सेवा करते हैं, संत सेवा करते हैं, अच्छा जो कोई करता है, ये दान भंडारे करते हैं, इसका फल उसको आगे चल के मिलता है। हाँ। जैसे भगवत प्राप्ति के लिए हमको क्या करना चाहिए, उसके लिए कोई पूजा पद्धति है?
पूजा पद्धति करते हैं, पूजा है, पूजा कहीं नहीं, पूजा तो करना ही चाहिए। भागवत के भाई देखो ये पूजा कर्म है, कर्म करना चाहिए, हर प्राणी को कर्म करना चाहिए। आपने पूजा आपने हर प्राणी को सुबह स्नान करके अपना कर्म करना चाहिए, 2 लोटा जल देवताओं के लिए अर्पण करना चाहिए। ये तो कर्म है, कर्म करना चाहिए, हर प्राणी को करना चाहिए, हर मनुष्य को करना चाहिए। भगवान की याचना, ईश्वर को प्रार्थना तो हर प्राणी को करना चाहिए। देखिए दर्शकों, ऐसा कुछ कामदगिरी पर्वत का दृश्य है और आपको देखिए दूर दूर पेड़ दिखाई देंगे और नीचे तरफ तो एक भी पेड़ नहीं है। और यहीं पर हमने महाराज जी का सत्संग लिया है। दर्शकों देखिए महाराज जी बैठे हुए हैं और ऐसा कुछ दृश्य है चित्रकूट कामदगिरी पर्वत का। दर्शकों यह देखिए चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है और इन्हीं पहाड़ों में कंदराओं में हमारे ऋषि मुनि रहकर तपस्या करते हैं। देखिए दर्शकों, और देखिए यहाँ एक भी पेड़ नहीं है, मैं फिर से बता दूं, बट और पीपल के पूरे जंगल एकदम खाली है। ये देखिए दर्शकों, यहाँ पेड़ हैं भी तो बहुत दूर दूर हैं और पहाड़ के चारों तरफ तो कोई पेड़ ही नहीं बचे, गिनती के बचे हैं नाम मात्र के। ये 5 किलोमीटर का परिक्रमा है चित्रकूट धाम का। दर्शकों ये देखिए चित्रकूट के जंगल एकदम ख़त्म होने की कगार में है। तो आप लोग जब जैसे बारिश शुरू होगी तो वृक्षारोपण में भागीदार बन सकते हैं। दर्शकों यह देखिए यहाँ झाड़ी के अलावा कुछ बचा नहीं और ऐसा कुछ दृश्य है कामदगिरी पर्वत का। दर्शकों अब हम नीचे जा रहे हैं। दर्शकों महाराज जी डेली परिक्रमा करते हैं, 2 से 3 परिक्रमा। यहाँ 24 घंटे मेला चलता रहता है कामदगिरी पर्वत का, क्योंकि यहाँ प्रभु श्री राम त्रेता युग में मैं बताया जैसे कि दरबार लगाते थे वनवास काल के दौरान इसी पर्वत में। और इस पर्वत का नाम कामदगिरी पर्वत है और इन पर्वत का उल्लेख रामचरितमानस में भी है। और जब प्रभु श्री राम आए थे सतयुग में तब भी हमारे महात्मा यहीं इसी पर्वत में रहते थे, कंदराओं में, गुफाओं में। आज भी इन पर्वत की गुफाओं में, कंदराओं में महात्मा रहते हैं। दर्शकों और ये चित्रकूट धाम ऋषियों की तपोस्थली है। दर्शकों और यह देखिए, और प्रभु श्री राम ने यहीं पर 11.5 वर्ष तपस्या की थी, वनवास काल अपना काटा था प्रभु श्री राम ने। दर्शकों और देखिए ऐसा कुछ दृश्य है। दर्शकों अभी जब जिस दिन से बारिश शुरू हो जाएगी तो हम पूरे पर्वत में वृक्षारोपण करेंगे। बहन जी का आदेश हुआ है, बहन जी जो हरियाणा रहती हैं, तो अभी हम दर्शकों पेड़ नहीं लगा रहे हैं क्योंकि एक भी पेड़ सूख गया तो बहुत पाप होगा। दर्शकों देखिए, दर्शकों हमारे महात्मा भी आ रहे हैं, महाराज जी आ रहे हैं। दर्शकों ये देखिए, अभी हम पर्वत के ऊपर थे। दर्शकों आप भी दर्शन करिए कामदगिरी पर्वत के। देखिए दर्शकों महाराज जी आ रहे हैं और ऐसा कुछ दृश्य है। दर्शकों कामदगिरी परिक्रमा मार्ग।
बगल में रोड